देखो ये एक्सरसाइज 1.10 का सवाल। ठीक, पहला नंबर का सवाल में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना जी। अब परिमेय संख्या सारा फंडा पता है। परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में लिखा जा सके जिसका वर्गमूल निकल जाए, है ना। खास करके ये दोनों चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ अगर किसी का P/Q और जिसका रूट निकल जाए, कम से कम उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका ये दोनों चीज़ नहीं हो उसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसको कहता है सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या होने का कंडीशन क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना जी। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। नीचे में कुछ नहीं है, एक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ P का गुना होगा तो P ही रहेगा, और जो √5 के साथ Q का गुना होगा तो √5Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, मतलब इसका भी वर्क कर देंगे, इसका भी वर्क कर देंगे। इसका वर्क करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो √5Q का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो √25 बन जाएगा, और Q स्क्वायर √25 का जो रूट निकलता है, √25 का जो रूट निकलता है, क्या निकलता है, 5 गुना 5 लिखेंगे, 5 को बाहर लिखेंगे तो 5 होता है। √5 का 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो इसलिए P भी जो है 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। हम मान लेंगे P बराबर 5m, इसे माने हैं। अभी मान करके समीकरण 1 में इसका मान पुट कर देंगे तो P का मान है 5m, है ना। जहाँ पर P है वहाँ पर क्या करेंगे, मान पुट करेंगे तो P की जगह पे 5m। अब इसका स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 25m स्क्वायर। ये 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 बार में कट गया ना, कट कितना आएगा, 5 स्क्वायर प्लस = Q स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर भी देखो कि 5 से जो है Q क्या है, डिवाइड है, तो उसी प्रकार Q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि P और Q जो है दोनों 5 से विभाज्य है, यानी P और Q का जो HCF है वो एक के बराबर नहीं है। ठीक, तो इससे हमारा मानना जो है वो क्या है, हमारा मानना क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या, यह गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या होता है सिद्ध,